यह इंसानों और राक्षसों का युद्ध था जिसमें हजारों राक्षस इंसानों की सेना पर हमला कर देते हैं। इंसान उन पर तीर और आग के गोले बरसा रहे थे जिससे राक्षस कमजोर पड़ने लगे। मगर इंसानों का भी काफी नुकसान हो रहा था क्योंकि राक्षस बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। यह जानवर राक्षसों की रानी है जो सिग्नल भेजकर राक्षसों को कंट्रोल करती है। इंसान जानते थे कि अगर राक्षसों को खत्म करना है तो उनकी रानी को मारना होगा, मगर यह काम आसान नहीं था क्योंकि रानी बहुत होशियार थी। अब राक्षसों ने सीमा भी पार कर ली थी, इसीलिए इंसान पीछे हटने लगे और उड़ने वाले गुब्बारों में बैठकर लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि राक्षस उड़ नहीं सकते थे। तभी कुछ राक्षस छत से जंप लगाकर फीमेल जनरल के गुब्बारे तक पहुंच गए और जनरल को नीचे गिरा दिया। राक्षसों ने चारों तरफ से जनरल को घेर लिया था। वे उसे मारने ही वाले थे कि तभी एक योद्धा उड़ते हुए आया और जनरल की जान बचा ली। तभी ऊपर से उन्होंने राक्षसों की रानी को देखा जिसकी सुरक्षा के लिए राक्षसों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। उधर इनका गुब्बारा एक छत से टकराया और ये नीचे गिर गए, मगर फॉर्चुनेटली ये सब अपनी सेना के बीच गिरे, वरना राक्षस इन्हें जिंदा खा जाते। अब राक्षसों की रानी को मारने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। इनके पास एक जादुई पत्थर था जो अगर किसी राक्षस के करीब लाया जाए तो वह फ्रीज हो जाता है। फिर उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करते हुए एक राक्षस को जिंदा पकड़ा और उसकी पीठ पर बहुत सारा बारूद बांध दिया। फिर उसे बहुत सारा मांस खिलाकर अपनी रानी के पास भेज दिया। रानी के गार्ड्स ने उसका आधार कार्ड देखकर उसे अंदर जाने दिया। फिर ये लोग एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़े जहाँ से वे रानी को अपना निशाना बना सकते थे। आदमी ने बारूद से भरा एक तीर निकाला और रानी पर निशाना लगाया। तीर जैसे ही रानी के करीब पहुंचा उसके गार्ड ने तीर को नष्ट कर दिया। अब रानी ने सिग्नल्स भेजकर सारे राक्षसों को बिल्डिंग्स पर हमला करने का ऑर्डर दिया। समय कम था इसलिए आदमी ने दूसरा तीर निकालकर निशाना लगाया, मगर वह भी मिस हो गया। अब रानी ने इन्हें देख लिया था, इसलिए उसने सारे राक्षसों को इनकी बिल्डिंग पर हमला करने का ऑर्डर दिया। इनके पास अब सिर्फ एक ही तीर बचा था, इसलिए फीमेल जनरल ने दूर एक रस्सी फेंकी। राक्षस जैसे ही इनके करीब आए इन्होंने बिल्डिंग से बाहर जंप लगा दिया। आदमी ने पहले जादुई पत्थर फेंका और फिर लड़की ने तीर रानी की ओर छोड़ा। गार्ड्स ने इस बार भी रोकने की कोशिश की, मगर पत्थर की वजह से वे फ्रीज हो गए और तीर रानी के करीब गिरा। अगले ही पल एक जोरदार ब्लास्ट हुआ। इधर ये लोग एक छत पर गिरे। तभी उन्होंने देखा कि रानी के मरने के बाद सारे राक्षस बेजान हो गए हैं।